नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे नेपाल के मस्तंग जिले में स्थित जोमसोम से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित धुम्बा झील तथा 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खूबसूरत और प्राचीन मार्फा गांव। धुम्बा झील और मार्फा गांव के आसपास का क्षेत्र अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य, सेब के बागानों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। हम भारत से नेपाल के जोमसोम तक कैसे जाएं तथा कहां स्टे करें, इसका डिटेल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके मुक्तिनाथ धाम यात्रा के वीडियो में पूरा डिटेल देख सकते हैं। हम सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गए हैं जोमसोम के छोटे से एयरपोर्ट पर। इस रनवे के पास वीडियो और सेल्फी लेने के बाद चल दिए हैं शांत और मनमोहक धुम्बा झील की सैर पर। जोमसोम की सड़क पर यहाँ के सुरक्षा गार्ड अपने आप को फिट रखने के लिए दौड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। यहाँ का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है। मस्तंग घाटी का यह क्षेत्र इतना सुंदर है कि हम यहाँ के उबड़ खाबड़ रास्ते को भूलकर यहाँ के अद्भुत कुदरत के नजारों में खो गए हैं। साथ ही यहाँ के सुंदर छटा को कैमरे में कैद किए जा रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। नीले आसमान के नीचे नीलगिरी की पहाड़ियों पर सनराइज का मनोरम दृश्य बहुत ही आकर्षक है। काली गंडकी नदी को पार कर अब झील के करीब आ चुके हैं। यह है धुम्बा लेक। झील नीलगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है और जोमसोम से लगभग 20 मिनट की दूरी पर है। झील कोई बहुत बड़ी नहीं है, किंतु कुदरत के नजारों के बीच है। झील 150 मीटर लंबी तथा 100 मीटर चौड़ी है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 2860 मीटर की ऊंचाई पर है। यह झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साफ पानी के लिए मशहूर है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो यहाँ बोटिंग का मजा लेने के लिए दिन के 10 बजे के बाद आए। इसके अलावा आप झील के किनारे वॉक कर सकते हैं और नेचर को करीब से महसूस कर सकते हैं। अब निकल पड़े हैं मार्फा विलेज के लिए। मार्फा गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव समुद्र तल से लगभग 2650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सेबों के गांव के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र उत्तर से तिब्बती पठार तथा दूसरी तरफ धवलागिरी और नीलगिरी पर्वत से घिरा है।
मुस्तंग जिले के इस घाटी में हमेशा तेज हवाएं चलती रहती है। यह घटना तिब्बती पठार और घाटी के निचले क्षेत्रों के बीच वायुमंडलीय अंतर के कारण होती है। हमें मारफा विलेज दूर से ही दिखाई देने लगा है। इस गांव में हम पोखरा की तरफ से आने वाले रास्ते से प्रवेश करेंगे, क्योंकि जोमसोम की तरफ से पड़ने वाले मार्ग से गांव में प्रवेश करने पर पैदल ज्यादा चलना पड़ता है। सड़क के दोनों तरफ सेब का बाग दिखाई दे रहा है। स्नोफॉल के बाद मार्च अप्रैल के महीने से इन पेड़ों पर पत्ते तथा फूल दिखाई देने लगेंगे। मारफा को विशेष रूप से सेब के बागानों के लिए जाना जाता है। यहाँ का मौसम और मिट्टी सेब की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। इस कारण से यहाँ का सेब बहुत प्रसिद्ध है। स्थानीय निवासियों ने हमें बताया कि पिछले मौसम में स्नोफॉल कम होने के कारण मौसम सेब के लिए अनुकूल नहीं रहा, जिससे सेब की पैदावार कम हुई। हम आ गए हैं गांव के प्रवेश द्वार पर। ये देखिए, यहाँ तापमान काफी कम होने के कारण पानी जम गया है। गांव के प्रवेश द्वार पर प्रार्थना चक्र लगा है। सुबह के 9:30 बजने वाले हैं। ठंड के कारण अभी मारफा गांव की अधिकतर दुकानें बंद हैं। यहाँ की दुकानों पर स्थानीय प्रोडक्ट के साथ साथ तिब्बत के पारंपरिक परिधान की दुकानें हैं, जिसे आप किराए पर लेकर मारफा गांव की सैर को यादगार बना सकते हैं। याक की खाल इस बेंच पर रखी गई है, जो इस लोहे की बेंच पर बैठने वालों को ठंड से बचाता है। गांव में भी सेब के पेड़ लगाए गए हैं। हम गांव में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र की अनूठी वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण मारफा गांव में पाया जाता है, जहां एक कुशल भूमिगत जल निकासी प्रणाली के साथ पत्थर की पक्की सड़कें और एक केंद्रीय आंगन के साथ सपाट छत वाले घर हैं, जो इस क्षेत्र की वास्तुकला को सबसे अच्छे ढंग से प्रदर्शित करते हैं। यह गांव हमें नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का एक अनूठा और मनमोहक अनुभव प्रदान कर रहा है। पत्थरों से बनी पारंपरिक घरें, साफ सुथरी गलियां और हिमालय की गोद में बसा यह गांव एक स्वर्ग जैसा एहसास कराता है। मारफा के खूबसूरत दृश्यों, पारंपरिक थकाली संस्कृति और यहाँ के स्वादिष्ट सेब और उससे बने उत्पादों जैसे सेब ब्रांडी और सेब ड्राई फ्रूट्स का अनुभव मिलेगा। यहाँ के लोग पारंपरिक तिब्बती संस्कृति और रहन सहन को संरक्षित करते हैं, जो इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाता है। इस गांव में रहने वाले लोग प्राचीन तिब्बती धर्म, संस्कृति और भाषा का पालन करते हैं और उनके जीवन शैली, पहनावा और खानपान में तिब्बती संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे यह स्थल सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इस गांव में घरों की छतों के किनारों पर लकड़ी रखने का मुख्य कारण यहाँ की जलवायु और पारंपरिक निर्माण शैली है। मारफा गांव एक ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है, जहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। घरों की छतों पर लकड़ी रखने से छतों को बर्फ के भार से मजबूती मिलती है और छतें टूटने से बचती हैं, क्योंकि यह भार वितरित करने का काम करती है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में लकड़ी का उपयोग जलाने और तापमान को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसे छत पर स्टोर करना सुविधाजनक होता है और घर की सीमित जगह का बेहतर उपयोग होता है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और स्थानीय जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी है। लकड़ी रखने से छतें भारी दिखती हैं, जो स्थानीय वास्तुकला का एक विशिष्ट लक्षण है। मारफा गांव में एक दुकान खुली हुई मिल ही गई। यहाँ स्थानीय प्रोडक्ट के अलावा यहाँ के पारंपरिक ड्रेस में फोटो तथा वीडियो लेने के लिए ड्रेस किराए पर मिलता है, जिसे पहनकर
आप गांव की सैर कर सकते हैं। एक ड्रेस का किराया 300 नेपाली रुपया है। ये है मारफा गांव का टिकटॉक स्ट्रीट। यह गांव ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। यह गांव प्रमुख ट्रैकिंग मार्गों में स्थित है, जैसे कि अन्नपूर्णा तथा धवलागिरी बेस कैंप ट्रैक। इसलिए यह ट्रैकर्स के लिए एक आदर्श ठहराव स्थल बन जाता है। मारफा में एक शांत और प्राकृतिक वातावरण है, जो ट्रैकर्स को विश्राम और ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर देता है। यह थी हमारी धुम्बा लेक और मारफा गांव की खूबसूरत यात्रा। हम अगले वीडियो में मारफा गांव से पोखरा तक रास्ते में पड़ने वाले साइट सीन आप तक लेकर आएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।